जय राम जी की दोस्तों। कुरुक्षेत्र की धरती उस दिन किसी साधारण युद्ध के लिए नहीं बल्कि इतिहास बदलने वाले संग्राम के लिए सजाई जा रही थी। असंख्य सेनाओं के मार्ग हेतु वन उजाड़े जा रहे थे, भूमि को समतल किया जा रहा था, विशाल हाथियों से पेड़ उखाड़े जा रहे थे। उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ पर नन्ही सी गौरैया चिड़िया अपने 4 मासूम बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। जब वह वृक्ष पेड़ से उजाड़ा गया तो उसका घोंसला भी धरती पर आ गिरा। ईश्वर की कृपा से बच्चे जीवित तो थे, पर इतने छोटे थे कि पंख उड़ान भरने की स्थिति में नहीं थे। माँ गौरैया विवशता और प्रेम से इधर उधर देखने लगी। भय के कारण कांप रही थी, जैसे कोई डूबता हुआ किसी तिनके का सहारा ढूंढ रहा हो। उसी क्षण उसकी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी, जो अर्जुन के साथ युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे थे। डरते डरते कांपते पंखों के सहारे वह छोटी सी चिड़िया भगवान के रथ तक पहुंची और करुणा भरे स्वर में बोली, हे द्वारिकाधीश, युद्ध आरंभ होते ही मेरे बच्चे रौंद दिए जाएंगे। मैं नन्ही चिड़िया कुछ नहीं कर पाऊंगी, कृपा करके उनकी रक्षा कीजिए। करुणामय ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, पर प्रकृति के विधान में सीधे हस्तक्षेप करना मेरा मार्ग नहीं है। गौरैया ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे नियमों का तो कुछ ज्ञान नहीं है। मुझे केवल इतना पता है, मेरे और मेरे बच्चों के लिए आपके सिवा और कोई शरण नहीं है। कृष्ण बोले, काल का प्रवाह किसी के वश में नहीं है। तब उस छोटी सी माता ने अटूट विश्वास से कहा, हे प्रभु, यदि काल भी आपके अधीन है तो फिर मैं स्वयं को और अपने बच्चों को आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। अब निर्णय आपका है। क्षण भर कृष्ण मौन रहे। फिर श्री कृष्ण ने कहा, अपने घोंसले में 3 सप्ताह का भोजन इकट्ठा कर लो। ये सब देख अर्जुन को कुछ समझ में न आया। उन्होंने गौरैया को वहाँ से हटाना चाहा, पर वह पंख फैलाकर एकदम स्थिर खड़ी रही, मानो प्रभु की आज्ञा को हृदय में धारण कर रही हो। फिर अपने घोंसले की तरफ लौट गई। 2 दिन बाद शंखनाद हुआ, महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे धनुष और बाण दो। अर्जुन चकित रह गए। कृष्ण ने तो शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, फिर भी श्रद्धा से अपना गांडीव भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। कृष्ण ने बाण चलाया, पर वह बाण हाथी के शरीर को नहीं लगा। वह उसकी गर्दन में बंधी हुई घंटी से टकराया और एक चिंगारी निकली और घंटी टूटकर नीचे गिर गई। अर्जुन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। प्रभु, अब क्या मैं युद्ध करूं? कृष्ण ने धनुष लौटाते हुए कहा, अब जो होना था हो चुका। अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, केशव, हाथी तो सुरक्षित है, केवल उसकी घंटी ही तो टूटी है, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण मुस्कुराए, पर कोई उत्तर नहीं दिया। 18 दिन बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए। एक दिन कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि के एक कोने में ले गए, जहां अब भी मौन पसरा था और असंख्य देहें अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा में थी। वहां कृष्ण रुके और बोले, अर्जुन, वह घंटी उठाकर एक और रख दो। जैसे ही अर्जुन ने घंटी उठाई, एक एक करके 4 नन्हे पक्षी बाहर आए। फिर उनकी माँ गौरैया भी बाहर आई। वे सभी आनंद से कृष्ण के चारों ओर उड़ने लग गए। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया, 18 दिनों तक वही टूटी हुई घंटी उस परिवार के लिए एक किला बनी रही, उनका घर बनी रही और उनका जीवन बनी रही। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपको मनुष्य रूप में देखकर मैं आपकी अनंत सत्ता को भूल गया था, और यही इस कथा का संदेश है। आज का समय भी
एक टूटी हुई घंटी की तरह है। बाहर शोर है, भय है, युद्ध है। यदि हम संयम रखें और धैर्य से टिके रहें तो जब समय आएगा प्रभु स्वयं हमें सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। राधे राधे।